नारा तकबीर। राम मंदिर गिरने से, राम मंदिर गिरने से, राम मंदिर गिरने से पाकिस्तानी हिंदू जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी हिंदू। पाकिस्तान से आपको बता दें, जहां एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था पर हमला हुआ है। कराची में एक कट्टरपंथी ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद देश में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का माहौल। मंदिर को सारे पीढ़ी पे आग लगा दी, अंदर मूर्तियों को भी आग लगा दी, और अभी तक पुलिस नहीं आई। जब 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होने से पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़े किया था कि आप आजाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए आप आजाद हैं, मस्जिदों में जाने के लिए आप आजाद हैं, अपने गिरजाघरों में जाने के लिए। तो आज हमें क्यों यहाँ पे हमारी जो इबादत गाह है, इस पे हमें अपनी इबादत से रोका जा रहा है, उसे डेमोलाइज करने की कोशिश क्यों की जाए? मानवाधिकारों की बात करने वाले पाकिस्तान में किस तरह अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जाता है, इसकी एक और ताजा तस्वीर सामने। Muslim mob attacked and badly damaged a Hindu temple in Pong in रही है। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए इलाके में कट्टरपंथियों ने एक मंदिर में तोड़फोड़ की। Being a Pakistani Hindu citizen, that's a big issue for the world, you know, because people even don't know if a Hindu lives in Pakistan. We have at least 35 lakh people, more than that, living in Pakistan. If we have a mandir here, no one care about it. गवर्नमेंट ने कभी भी हमारे मंदिरों के लिए कोई के किस्म का जो है वो फंड ना दिया। ये देखे, ये मंदिर, राम मंदिर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में एक बार फिर वहाँ के हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उनके मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। इतनी नफ़रत पाकिस्तान के अंदर भर चुकी है हिंदुओं के प्रति कि धीरे धीरे करके पूरे पाकिस्तान के अंदर से इन्होंने हिंदुओं की जनसंख्या को इतना कम कर दिया है कि आप पूछे मत। वहाँ के हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके मंदिरों को तोड़ा जाता है और वहाँ की सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों को सपोर्ट करती है। इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आपने क्लिप में देखा होगा, इतनी तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन वहाँ पर अभी तक भी पुलिस नहीं पहुँची है। और दूसरा, उसने जाकिर नाइक को बुलाकर बैठा लिया है, और जाकिर नाइक का काम है सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाना। वो एक भगोड़ा है। मैं आपको बता दूँ, अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया और आवाम किस तरीके से चर्चा कर रही है, तो और वहाँ के हिंदू भी प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किस वजह से गिरा रहे हैं? उनका आगे से क्या मुतालबा है? उनके आगे से क्या आगे से लॉजिक देते हैं आप? सर जी, वो कह रहे हैं जी ये रकबा जो है ये बकाया सरकार है, लेकिन हमने कहा ये चौथी कनाल 14 मरले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 2002 से हमारे ये रकबा मिनाटी के लिए मुक्सत हुआ है। ठीक हो गया। आप सर, आपका नाम क्या है? अपना तारुफ करवाइएगा। उसके बाद ये जो इशू है, मैं ये समझता हूँ, जरा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए। मेरा नाम पप्पू राम है, मैं साबका उम्मीदवार MP PP 257 लियाकतपुर से हूँ। ठीक है। तो आज हम मौजूद हैं चक नंबर 10 चक नंबर 20 अकलियती कॉलोनी में, जो कि यहाँ पे राम का मंदिर बना हुआ है। तो ये तकरीबन सन 2002 में परवेज मुशर्रफ का दौर था, जब ये कॉलोनी हमें अलाट हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे मुकीम जो लोग बैठे हुए हैं, इसमें तकरीबन 41 प्लाट हमें अलाट हो चुके हैं। ठीक है। जो बकाया सरकार है 34 कनाल और 14 मरलों पे टोटल ये मुश्तमिल है, 49 प्लाट बकाया है, उसमें ही हमारा ये मंदिर बना हुआ है। तो जो यहाँ पे मकामी जो तहसील के रेवेन्यू ऑफिस से पटवारी साहबान हो गए या तहसीलदार साहब हो गए या गिरदावर साहब, वो आते हैं, इन्हें धमकाते हैं। अच्छा। और इसकी कारण ये है कि ये जो अर्बन में आ गया है, क्योंकि सन 2002 में ये एक दही इलाका था, दही इलाके की वजह से ये रकबा हमें अलाट हुआ था। लेकिन ये अर्बन की वजह से यहाँ के बासर लोग वो कोशिश करते हैं कि अर्बन बहुत कीमती रकबा है, हम अकलियत को क्यों दे। हालांकि ये जो मुख्तस हुआ पड़ा रकबा, ये अकलियत का एक समझ लें एक मलकियत है। ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जिन भाई ने पकड़े थे, वो मुझे डॉक्यूमेंट्स काइंडली शेयर करें जरा, एक मिनट में आपको बताऊं। और ये मैं साथ समझाता हूँ, ये देखने वाले सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचा कि यार चलो प्रोटेस्ट करते हैं और सड़कों पे निकल आए। बकायदा तौर पे, अभी मैं ये कैमरामैन प्रॉपर स्क्रीन पे चलाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर साल बकायदगी से ये जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखें, 2019, 2018, 2017, 2000, ये देख लें 21 तक, 2022,
हर साल जाके पहले रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए। हर साल रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर 24 घंटे ये खतरा रहेगा, 24 घंटे इन सब लोगों को इकट्ठे खड़े होना पड़ेगा, इकट्ठे बैठना पड़ेगा कि कहीं ये ना हो हमारे मंदिर को डिमोलिश कर दिया जाए, तो ये अगर यहीं पे बैठे रहेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, इन बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? आप, मैंने देखा है, मैंने आपसे पूछा भी कि आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या मकसद है? तो मुझे बताएं, सारी बात है, सब लोग जॉब भी करते होंगे, सब लोग यहाँ पे जो अपने अपने रोजगार के लिए जाते होंगे, तो ये सारा आपको नुकसान नहीं हो रहा, हर्ज नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि हम जो हमारी खास तौर पर यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी आबाद है वो मेहनत मजदूरी करती है, ठीक है। वो दिहाड़ी पे जाती है, मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन जब से यहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स की बात हुई, यहाँ पे मकामी बासर लोगों ने, खास तौर पर जो यहाँ पे मकामी MP है, उसने कोशिश की कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये जो अकलियत का रकबा इसे हड़पा जाए किसी ना किसी बहाने से। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे अभी मकामी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे आबाद है, वो बेचारे उनके बच्चे फाका करने पे मजबूर है। वो कौन करवा रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल आजाद हैं, पाकिस्तान के हम शहरी हैं, बराबर के हकदार हैं। तो बराबर के हकदार हैं तो बराबर का हक देना भी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए सोशल एक्टिविस्ट के मैं इस इशू को उठाऊं कि भाई हाँ, अगर ये बंदा कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मुझे बराबर का हक होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट की उतनी जिम्मेदारी है कि इस चीज को समझे और बराबर का हक दें। क्या गवर्नमेंट से आप अपील कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या अपना हक ले रहे हैं? क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये हमारा हक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, लेकिन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारा हक है, हमें दिया जाए। जब 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होने से पहले कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें वाज़ेह किया था कि आप आजाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए आप आजाद हैं, मस्जिदों में जाने के लिए आप आजाद हैं, अपने गिरजाघरों में जाने के लिए। तो आज हमें क्यों यहाँ पे हमारी जो इबादत गाह है इस पे हमें अपनी इबादत से रोका जा रहा है, उसे डेमोलाइज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ठीक हो गया जी, बड़ी जबरदस्त बात की है इसके ऊपर। अक़लियत को राम मंदिर को गिराने से रोका जाए, राम मंदिर को गिराने से। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की ये जिम्मेदारी है। यकीन माने इस टाइम पाकिस्तान जिन क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान को जिन इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में नहीं आ रहे, उसमें हमारी सरकारों के जो मसले हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं, वो तो मसला है, लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है, जब वो लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी पे कभी भी जो सा तौहीन मजहब और इस तरीके से टैग लगा के टैग कर दिया जाता है, मिनॉरिटीज के कोई भी लोग हैं, किसी का दिल करता है सर तन से जुदा का नारा लगा के अगर इस तरीके से कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ पे कैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी? फिर हम बात करते हैं जी इंडिया की। अब मैं क्योंकि इंटरनेशनल टॉपिक्स को कवर करता हूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा और मैं चैलेंज के साथ ये बताना चाहूंगा, इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, इंडिया के जो 3 बड़े अदारे जिनके पास इंडिया की जो से कह लें कि जमीनें हैं, उनकी आर्मी, उनकी रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इंडिया में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास है। इधर से ये आइडिया होता है कि भाई वहां पे कितना जुल्म हो रहा है, यानी जो हमें बताया जाता है उधर कितना जुल्म है कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी बोर्ड के पास है, किसी अदारे के पास है, तो वो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है। और वो थोड़ी छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर उसे इकट्ठा किया जाए तो कई कंट्रीज बन सकते हैं। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान में मिनॉरिटीज रहते हैं, चंद मंदिर हैं उनके, हम उन्हें भी अगर डिमोलिश कर देंगे, इनका कोई नुकसान नहीं है। ये जिसने इबादत, मैं मुसलमान हूँ, अगर मुझे मस्जिद नहीं मिलेगी इबादत के लिए, मैं अपने दिल में इबादत करूंगा, अपने घर में इबादत करूंगा। ऐसे ही ये हिंदू कम्युनिटी है, इन्हें मंदिर नहीं मिलेगा, लेट्स सपोज अगर इन्हें मंदिर नहीं मिलेगा, क्या ये पूजा करना छोड़ देंगे? नहीं, ये पूजा करेंगे, ये यहाँ पे खड़े होके, वहां पे खड़े होके, वहां पे बैठ के पूजा करेंगे, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होगा, नुकसान पाकिस्तान के इमेज का होगा कि दुनिया देखेगी कि वैसे ये बात करते हैं जी फलस्तीन। आप मुझे बताएं, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, ये दुनिया में कहीं पे भी मुसलमानों पे अगर जुल्म होगा, आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं और साथ ठहरे हैं और ठहरे रहेंगे। आप बताएं, मुसलमानों पे दुनिया में कहीं पे जुल्म हो या हो रहा है तो आप उनके साथ हैं? बिल्कुल, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जैसा कि आपने पहले बात की फलस्तीन के हवाले से, तो जहाँ पे मुसलमानों का शरेआम कत्ल हो रहा था, हम उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी। और अभी हमें भी चाहिए मर्दानगी दिखाएं, इंसानियत दिखाएं। जैसे एक हिंदू ने ओपनली कहा कि हम मुसलमानों पे जुल्म हो तो साथ हैं, ऐसे मैं भी कहूं कि हाँ भाई, अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान हो, कहीं भी दुनिया का कोई कंट्री हो, अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। क्या वजह, मुसलमानों पे जुल्म हो तो हम ये कह देते हैं देखो जी दुनिया बोल नहीं रही, यूनाइटेड नेशंस खामोश है, अमेरिका जो सा वो बिक चुका है, अमेरिका जो सा कुछ कर नहीं रहा, सुपर पावर कुछ कर नहीं रही। लेकिन यहाँ पे मेरे छोटे, मैं ये समझता हूँ मिनॉरिटी कहना भी तौहीन है,
इन बच्चों को, ये मेरे पाकिस्तानी है, ये मेरे पाकिस्तान का फ्यूचर है। और अगर ये इस तरीके से आपको लगता है कि ये फ्यूचर पाकिस्तान का सिक्योर है, वो लोग जिन्हें ये लगता है जी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की पॉलिसीज को, तो उन्हें ये देखना चाहिए, मुझे इस चीज का जवाब दें कि क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है? क्या आपको लगता है कि अगर यही सिचुएशन रही, इसी तरीके से हम बच्चों को राइट्स देते रहे, तो पाकिस्तान आने वाले टाइम में अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर पाएगा? भाईजान आप मुझे ये बताएं, फिर मंदिर की तरफ जाते हैं, मंदिर का विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं कि क्या इस टाइम जो सिचुएशन है मंदिर की, और इसके अलावा ये जो दरख्त है इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी हम दिखाएंगे। मुझे बताएं आप क्या समझते हैं कि आपका मुतालबा, और उसके ऊपर अगर आप बात करें कि भाई यहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटी है वो किस तरीके से आपका साथ दे रही है, नहीं दे रही, आपके घर वालों को, बच्चों को क्या परेशानी है? जी मैं अगर बात